हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज के इस मैटलैब वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एसएसबी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन विथ नॉइज हम कैसे करते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एसएसबी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन जिसकी मैसेज फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 10 हर्ट्ज और कैरियर फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, इसका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन देखा था। इसके अंदर हमने कोई भी नॉइज एडिशन नहीं किया था। तो अब हमारा जो टास्क है कि इसके अंदर हम AWGN नॉइज यानी एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज ऐड कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 dB दे रखी है। तो ये नॉइज हम ऐड करेंगे और फिर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करेंगे। तो अभी ये मैंने जो प्रोग्राम लिया है ये पहले वाला ही प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किया हुआ है एसएसबी सिग्नल का। तो एसएसबी के अंदर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ऑपरेशन पूरा का पूरा परफॉर्म किया है। तो चलिए इसको एक बार रन करके फिर मैं आपको शो करता हूँ और एक बार कोड को आपको फटाफट रिवाइज करा दूंगा। तो चलिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो इस टाइप का आउटपुट आ रहा था एसएसबी मॉड्यूलेशन के अंदर और डीमॉड्यूलेशन के अंदर। तो ये हमारे पास मैसेज सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल, ये हमारे पास वीएम यानी एसएसबी मॉड्यूलेशन सिग्नल है और ये हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ प्रोग्राम में आपको एक बार समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास मैसेज सिग्नल दे रखा था दैट इज 10 हर्ट्ज और कैरियर फ्रिक्वेंसी दे रखी थी हमारे पास 250 हर्ट्ज। तो हमने सबसे पहले क्लोज ऑल क्लियर ऑल फंक्शन का यूज़ लिया और यहाँ पे हमने मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी डिफाइन कर दी एफएम से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 10 हर्ज है और कैरियर सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी वो 250 हर्ज है। अब हमें सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी लेनी होती है। तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है दैट इज एफ एच इक्वल्स टू 2 इंटू एफ सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ एम इंटू 10, ताकि हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हो वो ज़्यादा है, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हमेशा ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू नाइकिस क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए ताकि हम रिसीवर पे डीमॉड्यूलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद हमने टाइम एक्सेस असाइन किया 2 साइकिल के लिए। तो टाइम एक्सेस असाइन किया ऐसे कि 0 से लेके हमने 1/fs जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की, ताकि इस डिफरेंस पे हमारे सिग्नल का प्लॉट आए। उसके बाद हम 2/fm माइनस 1/fs कर रहे हैं। 2/fm इसलिए क्योंकि 2 साइकिल के लिए हम इस टाइम को असाइन कर रहे हैं और एक सैंपल के हम 0 से ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक माइनस कर दिया 1/fs। अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो यहाँ पे हम 2fm तक रख सकते थे, बट हमारे पास जो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है 1/fs यानी काफ़ी कम डिफरेंस पे है और यहाँ हमने 0 से असाइन किया, इसलिए एक सब्सट्रैक्ट करना जरूरी है ताकि हमारा एग्जैक्टली 2 सैंपल्स ही बने, यानी 2 साइकिल का ही सैंपल्स बने। तो चलिए ये हमारे पास टाइम एक्सेस हमने असाइन कर देते 0:1/fs कोलन 2/fm माइनस 1/fs। तो ये तो हमारे पास मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल हो गया, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हो गई और टाइम डिफाइन हमने कर दिया। अब मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड था वो हमने डिसाइड किया था दैट इज 1 वोल्ट रखा है यानी मैग्नीट्यूड 1 है। उसके बाद उसकी फ्रिक्वेंसी हमने रखी थी 2π/fmt और हम मैसेज सिग्नल को साइनसोइडल ले रहे हैं। तो मैसेज सिग्नल को साइनसोइडल लेने के लिए साइन ओमेगा हम मेंशन कर देंगे और यहाँ पे वीएम है जो इसका एम्पलीट्यूड है वो हम मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास सिग्नल आ रहा था दैट इज मैसेज सिग्नल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज अ मैसेज सिग्नल। तो ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है। उसके बाद हम कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। तो कैरियर सिग्नल जनरेट करने के लिए हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी दे रखी थी दैट इज 250 हर्ट्ज। तो 250 हर्ट्ज के हिसाब से हम ओमेगा मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कैरियर सिग्नल आया है। कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 रखा है हमने। तो कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है सी से, तो सी इक्वल्स टू ए इंटू साइन 2π। अब यहाँ पे आ जाएगा एफ सी, क्योंकि हमारे पास कैरियर सिग्नल अब हम जनरेट कर रहे हैं। तो एफ सी इंटू टी आ गया। अब जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे थे तो मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एसएसबी मोड जो इनबिल्ट फंक्शन है मैटलैब का उसको ही यूज़ ले रहे थे। उसके अंदर हमने मैसेज सिग्नल प्रोवाइड किया, कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड की और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड की। तो ये हमारे पास एसएसबी मॉड्यूलेशन। अभी यहाँ तक हमारे पास जो मॉड्यूलेशन आया है इसके अंदर कोई भी नॉइज ऐड नहीं हुआ है। नॉइज हम जब भी ऐड करते हैं जब हमारा सिग्नल चैनल में मूव करता है। तो चैनल में अगर सिग्नल मूव करता है उसके लिए हमारे पास जो नॉइज दे रखी है दैट इज 10 dB। तो अब हम नॉइज ऐड करेंगे। तो नॉइज का कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉइज का एडिशन कैसे करेंगे। तो नॉइज एडिशन करने के लिए हम सबसे पहले कमेंट लाइन में लिख देते हैं दैट इज ऐड नॉइज और इसका हम डेफिनेशन दे देते हैं। तो डेफिनेशन देने के लिए हमारे पास नॉइज एसएनआर की वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल्स टू 10 dB। तो हम इसको असाइन कर देते हैं 10 और उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन
करने के बाद अब हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल में नॉइज ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है जब ही नॉइज ऐड होता है। तो जब हम सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे तो वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही होता है, दैट इज VAM, अगर हम SSB मॉड्यूलेशन की बात करें। तो इसके अंदर अब हम नॉइज ऐड करेंगे। तो नॉइज ऐड करने के लिए हम एक VR सिग्नल ले लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नॉइज सिग्नल आएगा जो ऑलरेडी हमारे पास ऐड होके आएगा। तो VR के अंदर हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं इनबिल्ट, दैट इज AWGN, ये नॉइज ऐड करने का तरीका है। और कौन से सिग्नल में नॉइज ऐड करना है, दैट इज VAM। तो VAM ले लेते हैं जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। उसके अंदर हम SNR की वैल्यू असाइन कर देते हैं, कितना एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज ऐड करना है आपको। तो आप डायरेक्टली भी 10 लिख सकते हैं, या फिर हमने मेंशन कर दिया नॉइज SNR, तो नॉइज SNR आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास नॉइज ऐड हो गया जो कि हमारे पास VR सिग्नल के अंदर आया। अब ये हमारे पास नॉइजी सिग्नल है, इसको हमें अब डीमॉड्यूलेट करना है। तो डीमॉड्यूलेट करने के लिए अब जो सिग्नल आएगा उसको हम डीमॉड्यूलेशन में VR लेंगे। तो यहाँ पे देखिए SSB डीमॉड्यूलेशन के अंदर जो हमने पहले रन किया था उसके अंदर हमने डायरेक्टली VAM सिग्नल ले लिया था, यानी कि उस समय हमने नॉइज ऐड नहीं किया था। अब यहाँ पे जो सिग्नल लेंगे दैट इज VR, क्योंकि इसके अंदर अब AWGN नॉइज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये हमारे पास सिग्नल के अंदर नॉइज ऐड होके आ गया। अब इसको हम डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं, और डीमॉड्यूलेशन के बाद हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ हमने मॉड्यूलेशन कर लिया, डीमॉड्यूलेशन कर दिया, और उसके अंदर हमने एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज भी ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें हो गई। ये हमारे पास AWGN नॉइज हो गया और डीमॉड्यूलेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। बाकी सारे अब हम इसको प्लॉट करना है, तो हमें 4 पार्ट में प्लॉट करने के लिए हमने पहले ही भी सिग्नल को प्लॉट किया था, उसी प्लॉट को एज इट इज़ रख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है, क्योंकि वाई हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है। चेंजेस कहाँ पे आए हैं, जब हम सिग्नल को रिसीव कर रहे थे डीमॉड्यूलेशन के अंदर, तो VAM की जगह हमने VR से रिप्लेस किया। VR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉइजी सिग्नल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉइजी सिग्नल या नॉइजी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, या वो सिग्नल जिसके अंदर हमने एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज ऐड किया है। तो इस तरीके से हम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन नॉइज ऐड करके कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं एक बार रन करता हूँ और फिर आपको शो करता हूँ एक एक ब्लॉक को। तो यहाँ पे देखिए पहले जो सिग्नल आया था उसके अंदर हमारा एकदम स्मूथ आ रहा था, ये लास्ट वाला ब्लॉक है जो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल। अभी जो आ रहा है उसके अंदर देखिए कि काफ़ी इसके अंदर डिस्टर्बेंसेस है। डिस्टर्बेंसेस इसलिए हैं क्योंकि अब हमने इसके अंदर एक्चुअल जो सिग्नल के अंदर नॉइज होता है वो हमने मॉड्यूलेशन के अंदर डाल दिया। क्योंकि जब भी हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं फ्री स्पेस में तो हमेशा नॉइज ऐड होता ही होता है। तो आइडियल केस कोई भी नहीं होता कि अगर आपने चैनल लिया और हमारा ट्रांसमिट हो जाए सिग्नल विदाउट एनी नॉइज, तो ये पॉसिबल नहीं है एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर। क्योंकि जब भी हम फ्री स्पेस में जाते हैं तो फ्री स्पेस में नॉइज हमेशा ऐड होता ही होता है। तो चलिए नॉइज की इंटेंसिटी कितनी है वो डिपेंड करती है कि आपका सिग्नल कितना रिकवर होगा या सिग्नल कितना डिस्टॉर्ट होगा। तो उसके लिए अगर SNR की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, और SNR की वैल्यू जितनी कम होगी उतना हमारे लिए सिग्नल क्या होगा, रिकवर करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो। तो चलिए अगर SNR की वैल्यू अगर मैं कम करता हूँ, चलिए इसी के अंदर मैं SNR की वैल्यू चेंज करता हूँ। तो SNR हमने 10 दे रखा था, अब अगर मैं SNR की वैल्यू 1 रख दूँ और फिर इसको रन करूँ, तो आप देखिए यहाँ पे सिग्नल जो डिस्टॉर्शन है रिसीवर पे वो काफ़ी ज़्यादा है। अब सिग्नल को हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये हमारे पास साइनसोइडल सिग्नल है। तो जस्ट आप देखिएगा कि एम्पलीट्यूड वेरिएशन कितना आ रहा है सिग्नल के अंदर। लेकिन जैसे ही मैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो इंक्रीज करूँगा, इसका जो वेवफॉर्म है रिसीवर का वो डीमॉड्यूलेशन एकदम स्मूथ होगा। तो चलिए मैं इसके अंदर SNR की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज 50 रख देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। तो आप देखिए जैसे मैंने SNR की वैल्यू 50 रखी, ये सिग्नल एकदम स्मूथ हो गया। चलिए इसके अंदर जो y है आ रहा है प्लॉट, इसके अंदर हमने t नहीं लिया है इसलिए आपका थोड़ा सा गैप बता रहा है। तो t y कर देते हैं क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल y को प्लॉट कर रहे हैं। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मैसेज सिग्नल था, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है, और ये हमारे पास SSB मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब SSB के बाद फिर हमने जब डीमॉड्यूलेट किया सिग्नल को, तो आप देख सकते हैं हमारा जो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से
ये डिपेंड करता है कि आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो यानी सिग्नल की क्वांटिटी कितनी है एज कंपेयर टू नॉइज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। यानी ट्रांसमिट जब करते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल को तो आपकी सिग्नल की क्वांटिटी कितनी है एज कंपेयर टू नॉइज। अगर सिग्नल की क्वांटिटी सफिशिएंटली लार्ज है तो आप इजीली सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। अगर सिग्नल की क्वांटिटी लो है एज कंपेयर टू नॉइज तो हम सिग्नल को पूरा का पूरा रिकवर नहीं कर सकते। अब एक इसी में देख लेते हैं कि अगर सिग्नल एसएनआर की वैल्यू अगर मैं और कम कर देता हूँ, सपोज मैं एसएनआर की वैल्यू 0 कर देता हूँ या माइनस में कर देता हूँ, सपोज मैं -10 कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे देखिए सिग्नल को रिकवर करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि ये पूरा नॉइज ही आ रहा है, ना तो इसमें कोई शेप है और मैग्नीट्यूड भी देखिए कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि एसएनआर की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि नेगेटिव के अंदर की मतलब नॉइज की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिग्नल। ज़ीरो रखते हैं या ज़ीरो के ऊपर रखते हैं, ज़ीरो का मतलब भी हमारी नॉइजी सिग्नल है, जैसे ही ज़ीरो के ऊपर जाएंगे तब तब हमारा सिग्नल रिकवर होना स्टार्ट होगा और जितना ज़्यादा रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो 10 पे सफिशिएंटली हमारा सिग्नल रिकवर हम इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर हल्का डिस्टॉर्शन आ रहा है बट ये हमारे पास ऑलमोस्ट इसके शेप में है तो हम इसको रिकवर कर सकते हैं और भी एसएनआर बढ़ा के हम एग्जैक्टली स्मूथ वेवफॉर्म को रिकवर कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये दोनों वीडियो समझ में आए होंगे कि एसएसबी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है और इसके अंदर अगर हम नॉइज़ का इफेक्ट देखें तो नॉइज़ हम कैसे ऐड कर सकते हैं और नॉइज़ के एडिशन पे हमारा जो डीमॉड्यूलेशन पे इफेक्ट आ रहा है उसको हम कैसे स्टडी करके देख सकते हैं। तो एसएनआर की अलग अलग वैल्यू पे हमने सिग्नल देखा कि सिग्नल के अंदर नॉइज़ ऐड किया, फिर नॉइज़ के बाद हमने देखा सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी तो हमारा क्या होगा कि सिग्नल इजीली रिकवर हो पाएगा। तो चलिए ये दोनों इफेक्ट हमने देख लिया है विथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ एसएसबी विथ नॉइज एंड विदाउट ईडब्ल्यूजीएन नॉइज। तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।